कि जो भी बच्चे हैं, आपने एक दिन पहले सपना कवर का इंटरव्यू जो वो देखा होगा, उसमें भी उस बच्ची ने मैनिफेस्टेशन की बात कही थी। अलीशा जो है सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा में लगी, उसने पहले कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन बाद में बताया कि मैंने 9वीं रैंक की मैनिफेस्ट की थी। हिसाब लगा लिए मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं, कितने मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। ठीक है, 9th रैंक की उन्होंने इमेजिन की थी, मैनिफेस्ट की थी और वही आई। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि ये एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर सकता। अगर इस हॉल में लगभग 250 बच्चे बैठे हैं, जो जनरली 350 होते हैं, 100 बच्चे है ना जो बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार है, शारीरिक नहीं, वो लोग अनुपस्थित है। आज के इस महत्वपूर्ण दिन में वो लोग अनुपस्थित है। तो ये मैनिफेस्टेशन होता कैसे है, क्या होता है ना, कैसे होता है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, आपने दुनिया भर के सारे विद्वानों को सुना है, फिलोसफर्स को सुना है, दार्शनिकों को सुना है, तो एक बात तो क्लियर है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। या आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है, जो आप सोचते हैं वो हो जाता है ना। जो एग्जाम में डर के जाता है उसके साथ वैसा ही परिणाम आता है, और जो सब कुछ ईश्वर पे छोड़ करके जाता है उसके साथ वैसा ही परिणाम आता है। हम इस दिवाली पे एक प्रण लें, संकल्प करें, है ना, कि हम ये आर्ट सीखेंगे। और ये सीखना बड़ा आसान है। कैसे कि सपोज आप क्या करेंगे, पहले की दिवाली और अब की दिवाली जो है उसमें क्या फर्क आप देखते हैं। हम कंप्लेन करते हैं कि दिवाली पहले जैसी नहीं रही, अब वो बात दिवाली में नहीं रही, अब वो चीज नहीं रही। इसके पीछे के कारण जो है अगर हम खोजे तो लैक ऑफ फेथ, आस्था में कमी। पहले आप देखते थे कि जब घर में दीपक जलाए जाते थे तो घर के सारे सदस्य जो हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेते थे। इवन 1 साल का, 6 महीने का, 1.5 साल का बच्चा जो है ना, वो भी अपनी माँ का पल्लू पकड़े पीछे पीछे घूमता था कि आज कुछ खास है, दीपक जल रहे हैं, है ना। छोटे बच्चे पूछते थे कि बाती कट है, तेल कट है। आजकल क्या है, सारे के सारे जो अपने मोबाइलों में बैठे रहते हैं, है ना, और मम्मी जो है वो अपना करती रहती है। और मम्मियां भी 20-30 ही बची हैं सही तरीके से करने वाली, बाकी 70-80 तो फॉर्मेलिटी वाली है। मम्मियां भी 20-25 ही बची हैं। फेथ जो होती है ना, मान लो कि आपने इस चीज को समझ लिया, है ना। अभी हाल ही के दिनों में मैंने अरविंदो घोष को पढ़ाया, फर्स्ट ग्रेड में। सिलेबस चेंज हुआ है जो द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, जो मैं 15 साल पहले पढ़ाता था पोइम, 15 साल के बाद फिर पढ़ानी पड़ी, अच्छा लगा। तो वहां पर एक बात की हुई थी उसने, पर्सनल गॉड और इम्पर्सनल गॉड की, जो है ना, और ये बताया था कि वो दोनों या तो एक ही है, और या फिर इम्पर्सनल गॉड जो है उसके पास जाने का जो रास्ता है वो पर्सनल गॉड से होकर के जाता है। भाव क्या है, देखो कि अगर हम ध्यान से देखें, भाई 2 तरह के क्रीड है, 2 तरह के रिलीजन है, 2 तरह के धर्म है हमारे यहाँ पर। एक वो जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, और एक वो जो मूर्ति पूजा के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, और हम लोग करते हैं। तो अरविंदो घोष ने इस चीज को इस तरीके से बताया कि भाई जिस देवी देवता की, जिस गॉड की तुम पूजा करते हो, जो तुम्हारे सामने है, साकार है ना, वो आपका पर्सनल गॉड है। और जो इम्पर्सनल गॉड है वो निराकार है। हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों के अंदर भी इसकी व्याख्या हुई है। अब पहले क्या होता था, पहले के समय में और अब के समय में क्या फर्क है कि आप अगर एक दीपक जो वो लेते हो, 1 लेते हो, 2 लेते हो, एक दीपक जो है आप 10 जलाइए, 15 जलाइए, लेकिन एक दीपक ऐसा जो अपने पास रखिए और आप उस दीपक के अंदर जो है अपनी फेस जगाइए। महात्मा बुद्ध ने जो कहा था कि पत्थर जो होता है ना उसमें भी जीवन होता है, पत्थर में भी, ठीक है, पत्थर जो होता है उसके अंदर भी जीवन होता है, स्टोन के अंदर भी जीवन होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आस्था या फेथ जो है
और वो भी किसमें, इम्पर्सनल गॉड में। भाई आज आप जो है मोहम्मद साहब के बारे में सुनते हो, महात्मा बुद्ध के बारे में सुनते हो, क्राइस्ट के बारे में सुनते हो, ये पैगंबर है सारे। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई पैगंबर है नहीं हिंदू धर्म में। हमारे यहाँ पर जो है गॉड्स खुद, उनको अवतार माना जाता है। ठीक है, कोई विष्णु जी का अवतार है, कोई किसी का अवतार है, कोई किसी का अवतार है। कहने का तात्पर्य है कि सब धर्मों का इसेंस सेम है, सार सेम है। जब भी आप उस दीपक को जलाएं, ठीक है, और जला करके जो है उसके अंदर उस इम्पर्सनल गॉड को फील करें ना, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। सारा का सारा यूनिवर्स जो है ना, ब्रह्मांड, वो एनर्जी से बना है, ऊर्जा से बना है। ठीक है, और अगर आप उस दीपक की ऊर्जा को महसूस कर पाए उस दिन, दिवाली के दिन या दिवाली से एक दिन पहले, कल धनतेरस है, ठीक है, कल परसों दिवाली के दिन, रामनवमी के दिन, है ना, और फिर उस दीपक को जो है अपने साथ रखें, अपने साथ रखें, साथ लेकर के आए। ठीक है, अपने जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे रख दे, उसको जलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो वहीं पड़ा रहे। ठीक है, उस जो लोग ईश्वर से जुड़े होते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको शायद मैनिफेस्टेशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जो ऑलरेडी ईश्वर से कनेक्टेड हैं, है ना, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है उन्होंने ईश्वर पर, तो उनको शायद मैनिफेस्टेशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बॉयज जो है, खासकर गर्ल्स भी कई सारी, वो इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाती मंदिर के साथ, देवी देवताओं के साथ, फास्टिंग के साथ नहीं हो पाती है। तो क्या करना है, उस दीपक के अंदर, वो इम्पर्सनल गॉड है, वो कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है, वो एक ज्योत है, दीपक है, अग्नि है। आप उसके अंदर जो है अपनी फेथ जो है वो शो करें, उस एनर्जी को फील करें, उस ऊर्जा को फील करें। उस ऊर्जा को फील करते समय जो है, अगर आप चाहते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन जो है वो टू द पॉइंट हो, तो आपको क्या करना है, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। किस किस के प्रति जो है वो, जो अगर तुम्हारा मैनिफेस्टेशन किसको लेकर के है, सिलेक्शन को लेकर के, चयन को लेकर के है, पढ़ाई को लेकर के है, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के है, तो अगर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करें। ग्रेटिट्यूड सिर्फ शिक्षक के प्रति नहीं प्रकट किया जाता है। ग्रेटिट्यूड जिन किताबों को तुम पढ़ते हो ना, उनको भी उस दीपक का स्मरण करते हुए अपने नजर में लाओ। जिस टेबल पर तुम पढ़ते हो, जिस चेयर पर तुम पढ़ते हो, उसको भी स्मरण में लाओ। ठीक है, जिन दीवारों के बीच में तुम पढ़ते हो उसको भी स्मरण में लाओ। यदि वास्तव में तुम्हारी मैनिफेस्टेशन जो है चयन को लेकर, स्टडी को लेकर है, तो सबसे पहला काम जो होता है उसके फलीभूत होने का, या मैनिफेस्टेशन का जो पहला रूल होता है, वो रूल होता है कि भी आप ग्रेटिट्यूड जो है ना, उसको कितना कर पाते हो, कृतज्ञता कितनी शो कर पाते हो। जब आप ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू करते हो ना, तो आप उस इम्पर्सनल गॉड यानी उस एनर्जी से जुड़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, आपके माँ बाप जो आपका खर्चा उठा रहे हैं, जो आपको पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, किताबें, टेबल, बेंच, या और भी कोई व्यक्ति जो तुम्हें लगता है कि हाँ इसके कारण मेरी जीवन, विद्यार्थी जीवन जो है वो थोड़ा सा आसान हुआ है, मेरा विद्यार्थी जीवन थोड़ा सा इसके कारण आसान हुआ है, तो उसके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करना है ना, भूलना नहीं है। किसी के प्रति भी जो है वो भूलना नहीं है, अपना कृतज्ञता शो करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सबसे पहली चीज जो होती है, अगर आप किसी इम्पर्सनल गॉड के साथ, किसी एनर्जी के साथ, दीपक तो क्या है, सिंबल है। जैसे किसी ने पर्सनल गॉड को अपना माध्यम बनाया है, हनुमान जी को, माता को, शिव जी को, पर्सनल गॉड है वो, उसने माध्यम बनाया उस इम्पर्सनल गॉड से मिलने का। ठीक है, तो कई लोग तो क्या है, उसी पर्सनल को इम्पर्सनल के अंदर मर्ज कर देते हैं, वही पर्सनल है, वही इम्पर्सनल है, उसी में आस्था बना लेते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, पूजा नहीं जा कर पाते हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने आप को उस एनर्जी के साथ जोड़ेंगे। तो ये दिवाली से अच्छा तो कोई ओकेजन हो ही नहीं सकता। आप यदि अपने घर वालों को, पेरेंट्स को जो है वो ये कहेंगे कि इस बार सारे के सारे दीपक मुझे जलाने,
पूरे मन के साथ जलाओ और एक खास दीपक जो है उसके पास बैठ करके पलासी मार के बैठ जाओ 15 मिनट। ठीक है, आंखें बंद होती है तो ठीक, नहीं बंद होती है तो भी ठीक, आप बैठ गए उसके पास। अब बैठ करके उससे कनेक्शन का जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है ग्रेटिट्यूड। विदाउट ग्रेटिट्यूड यू कैन नॉट कनेक्ट विद दिस एनर्जी। अब सवाल आता है ग्रेटिट्यूड किसके प्रति? मैंने बताया कि ग्रेटिट्यूड जो है उसका दायरा बहुत बड़ा होता है, हम भूल जाते हैं। और उसके अंदर कोई पहला दूसरा तीसरा होता नहीं है। आप कहें कि पहला टीचर होता है ना दूसरा माँ बाप होते हैं, या पहला माँ बाप होते हैं ना दूसरा टीचर होता है, कुछ नहीं होता है। ग्रेटिट्यूड मीन्स ग्रेटिट्यूड। ठीक है, आपके मन में आपके माता पिता, हस्बैंड, कई वाइफ्स भी है यहाँ पर, उनको एहसास नहीं है कि अगर ये तुम्हें तुम्हारे पति ने यहाँ पर छोड़ा है ना, तो हंड्रेड्स ऑफ ऐसी वाइफ्स होंगी बेचारी जिनको उनके पति पढ़ने ही नहीं देते। ठीक है, अगर उसने छोड़ा है तो उसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड बनता है। माँ बाप अगर तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं तो उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड बनता है। ठीक है, किताबें, बुक्स, ठीक है, टेबल, बेंच, पेन, ठीक है, अध्यापक, इंस्टीट्यूट। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अंदर आने से पहले जो है वो इस जमीन को हाथ लगाते? कितने ऐसे बच्चे होंगे? पुराने जमाने में बच्चों को ये चीजें टीचर सिखाते थे। सरकारी स्कूलों में एक सिंगल बच्चा प्राइमरी का जो है ना ऐसा नहीं होता था जो उस मिट्टी को अपने यहां ना लगाकर अंदर जाता, है ना। हमने क्या बना दिया? हमने एक, इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें मेरा भी कसूर है, हमारा भी कसूर है, सिर्फ बच्चों का थोड़ी है, शिक्षक का भी है। हमने इनको कमर्शियलाइजेशन के सेंटर बना दिया। ठीक है, हमारा कमर्शियलाइजेशन का लेवल थोड़ा कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक जमाना था जो 500 रुपए लेते थे, आज ज्यादा लेते हैं। कल और भूख बढ़ेगी और लालच बढ़ेगी और ज्यादा लेंगे, वो एक अलग मुद्दा है। कसूर दोनों का है, छात्रों का भी है और टीचर का भी है। तो पहली जरूरत तो इस चीज की है ना कि भी हम इस चीज को समझे। हम यदि, है ना, आप उस दीपक के पास बैठे, याद रखना खुद ने जलाने हैं सारे के सारे, बोल देना घर पे जो है वो इस बार मैंने जलाने हैं। देखते कितने लोग, कितनों को परिणाम चाहिए, कितनों को रिजल्ट चाहिए। ठीक है, आप जलाइए। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या करेंगे आप उसके बाद जो है एक दीपक जो है जो आपका खास है, कोई भी, सारे नहीं, एक, है ना। आपने देखा होगा कई लोग जो है ना सारे देवी देवताओं को पूजते हैं, सबको पूजते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन एक विशेष देवी देवता जो है उसके प्रति उनका रहता है कि भी शिव जी के भक्त हैं, ये हनुमान जी के भक्त हैं, ये माता के भक्त हैं, है ना। कई भूमिया जी के भी भक्त होते हैं, है ना। लेकिन एक को उन्होंने पकड़ रखा है, सही है, दिस इज करेक्ट, करेक्ट मेथड। जब हम, हमारा रास्ता देखो, हमारा रास्ता क्या है? ये इंसान है और ये क्या है आपका? ये इम्पर्सनल गॉड है जिसका कोई आकार नहीं है, उसके साथ जुड़ना है ना। कई धर्म जो है वो सीधा जोड़ देते हैं, डायरेक्ट जो कर देते हैं। बिजली वाला आता है ना, बोले स्विच को नहीं डायरेक्ट कर दोगे, तो उनको क्या कर दे, डायरेक्ट कर देते हो, डायरेक्ट जो। हालांकि उनके भी पैगंबर हैं, उनके भी जब जाते हैं ना चर्च में तो ईसा मसीह जो है वो ऐसे दिखाए गए हैं सूली पे लटके हुए। तो माध्यम तो उनका भी है, लेकिन बस वो है मानने को तैयार नहीं है ना। वो कह रहे हैं हम तो डायरेक्ट संपर्क करा रहे हैं। ठीक है, तो ये रास्ता ऐसे जाता है, तो इससे जुड़ना है। और इससे जुड़ने का सबसे बढ़िया तरीका, कई लोग पर्सनल कोड का सहारा लेते हैं। तो इतने सारे दीपक हैं, एक दीपक को आपने अपने पास रख लिया, बैठ गए उसके पास 10 मिनट 15 मिनट, ज्यादा लग रहा है 10 मिनट 15 मिनट, 5 मिनट बैठ जाओ। सच्चे मन से ग्रेटिट्यूड शो करो, किसी एक के प्रति नहीं, किसी एक के प्रति नहीं। हर वो चीज जो तुम्हारी बढ़ाई के अंदर साधक है, जिसने कई बार हम क्या करते हैं कि हमें तो एक का ही सहयोग दिखता है, बाकी का दिखता ही नहीं। कई बार तो हमें ऐसे लगने लग जाता है, बोले मैं पढ़ूं, मैं करूं, जो करता हूं मैं करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं पढ़ता हूं। अगर वो अदृश्य शक्ति ना चाहे ना तो तुम पन्ना नहीं पलट सकते, एक पन्ना जो है वो नहीं पलट सकते तुम, है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप उसको अपने पास रखो, हर चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करो। ठीक है, और मांगो मत उससे कुछ, मत मांगो उसको, है ना। देना ही देना है, मांगना नहीं।
है ना, अपना कृतज्ञता जो है सिर्फ देनी है, उसको पता है, ठीक है, कि कई तो क्या करते हैं, देना लेना कुछ है नहीं, सिर्फ अपना जो है वो उसके अंदर जो है भगवान सिलेक्शन करा दे, सिलेक्शन करा दे, सिलेक्शन करा दे, सिलेक्शन करा दे, मखाना चढ़ाऊं, मखाना चढ़ाऊं, मखाना चढ़ाऊं, है ना। तो तेरे मखाने कैसे है, कोई काजू कतली बोल के दिए, तू पतासा चढ़ाए ना मखाना चढ़ाए, काजू कतली बोल के गए भी, है नहीं, मांगना नहीं, उसको पता है क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है भाई। जिस चीज के प्रति हम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं वही तो चाहिए अपने, समझे। अगर कोई घर परिवार के प्रति जो है वो ग्रेटिट्यूड फील करेगा, या कोई मान ली दूसरी चीजों के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करेगा, तो उसको उस एरिया में परिणाम चाहिए। मेरे को बिजनेस के अंदर परिणाम चाहिए, व्यापार के अंदर चाहिए, पैसे के अंदर चाहिए, तो मेरा मैनिफेस्टेशन अलग तरह का होगा, मेरा ग्रेटिट्यूड अलग तरह का होगा, मेरी कृतज्ञता अलग तरह की होगी, ठीक है। आप विद्यार्थी हैं तो आपका ग्रेटिट्यूड अलग तरह का होगा, परिणाम अपने आप मिलते हैं। तो इस दिवाली जनरली हम क्या करते हैं, कई बार हम पिछली बार हमने क्या किया था कि हमने एक रिटर्न मैसेज दिया था, और उसके बाद में जो दीपक दिया था। और इस बार क्या, पिछली दिवाली से इस बार 21 बच्चे तो ज्वाइन कर चुके हैं संस्कृत शिक्षा, और इनको मिलाकर के जो है 17 और 23 सॉरी 23 बच्चे तो ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा 120 के करीब का परिणाम आना है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, और सेकंड ग्रेड में भी 120 के करीब 240 बच्चे और ज्वाइन करेंगे। 240 स्टूडेंट्स जो है वो और जो है वो ज्वाइन करेंगे, 23 ज्वाइन कर चुके हैं, यानी 300 के करीब बच्चे हमारे लगेंगे। और अगले दिवाली तक 500 का टारगेट, अगली दिवाली तक 500 का टारगेट है, और जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान जो वो रहने वाला है। आप बहुत ज्यादा उसके अंदर कंट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि सीटें सबसे ज्यादा तुम्हारी है, सबसे ज्यादा तुम्हारी है। सोचा कि एक रिटर्न मैसेज जो है बच्चा पढ़े ना पढ़े, कहीं संभाल के रख लेते हैं, इससे अच्छा जो है वो अपने आधा घंटा 15 मिनट डाल करके कोई मैसेज इनके दिमाग में भरे, दिवाली के ऊपर कोई चीज इनको बताएं, अच्छी चीज बताएं, जो वही देखो जीवन के अनुभव जो हमें सिखाते हैं वो हम आपको बताते हैं। बच्चे बताते हैं कि सर मैंने नोआ ही इमेजिन किया था। छोटे छोटे बच्चे मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ठीक है, तरीके अलग हो सकते हैं, विधि अलग हो सकती है। मैंने एक किस्सा बताया, शायद आपकी क्लास में नहीं बताया तो सुनो। 4 बजे मैं लगभग सोया हुआ होता हूँ, शाम को घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए लेटा हुआ होता हूँ आंखें बंद करके, ठीक है। मैडम आए, बोले बाहर कोई आया है, मैं गया बाहर, तो एक लड़की जो है वो थी, फर्स्ट ग्रेड की लड़की थी, ठीक है, बढ़िया गाड़ी ले रखी थी, ठीक है। बातचीत शुरू हुई, उसने बताया कि भाई मैं आपके पास पढ़ती थी, मेरा चयन नहीं हुआ, मेरा चयन नहीं हुआ। मैंने कहा फिर क्यों आई हो, मिठाई भी ले रखी थी, फिर लगा कि गाड़ी ली है उसकी मिठाई होगी। बातचीत शुरू हुई, पता चला कि वो लोगों को मैनिफेस्टेशन करना सिखाती है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और पता नहीं कितने लोगों की बीमारियां सही कर दी उसने, गंभीर बीमारियां, कितने लोगों की बीमारियां सही कर दी, ठीक है। और पता नहीं कितने लोग उसके वर्कशॉप सेमिनार अटेंड करते हैं, ठीक है। वो बोली कि मैं सर, आजकल वो आरसीएम वाला वायरल हो रखा है, रवि शर्मा जो है बता रहा था मेरी कितनी कमाई है, तो वो भी अपनी कमाई बता रही थी मुझे अच्छी खासी। मैं तो बस आइडिया दे सकता हूँ कि एक टीचर की जो सैलरी होती है ना प्रोबेशन के दौरान, सेकंड ग्रेड की, लगभग 27-28 हजार, उससे कम से कम 10-20 गुना ज्यादा महीने की इनकम, ठीक है। क्या सिखाते हैं, मैनिफेस्टेशन। यूट्यूब पे मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा उनके जो है, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स होते हैं उनके, ठीक है। 500 रुपए 1000 रुपए लेती है, लेकिन टेक्निक सिखाती है वो, और वो टेक्निक वही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। उनके ऊपर जो है दबाव आए, बड़े बड़े जो वर्ल्ड के अंदर इंडिया के जो बड़े बड़े लोग जो हैं, जो ये हजारों रुपए लाखों रुपए लेकर के टेक्निक बताते हैं, उनके उनके फोन आए उनके पास, उस लड़की के पास, कुछ आए धमकाने के लिए कि भी तू 500-1000 रुपए में ऐसी ऐसी चीजें बता रही हैं, कुछ आए ये बताने के लिए भी तेरी टेक्निक ही गलत है, नहीं समझे। तो टेक्निक
या मेथड या तरीका, आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर होते हैं आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, कोई ऐसा है जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता है और कोई ऐसा है जो आपको कोई ऐसी ट्रिक सिखा देता है, बोले दे 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 यहाँ उत्तर आ जाओ है। तो टेक्निक या मेथडोलॉजी जो है वो मैटर करती ही नहीं है, रिजल्ट मैटर करता है, परिणाम मैटर करता है। और उस बच्चे को परिणाम मिल रहे हैं, उस बच्चे को परिणाम मिल रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक है, बीमारियां दूर हो रही हैं, सिलेक्शन हो रहे हैं, खुद का नहीं हुआ। भाई सचिन तेंदुलकर के कोच जो हैं वो खुद थोड़ी सेलेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने आचरेकर जो हैं वो खुद थोड़ी खेले, खुद थोड़ी सेलेक्ट हुई, लेकिन सचिन तेंदुलकर को तो बनाया उसने, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर को बना दिया। अब वो लड़की खुद तो सेलेक्ट हुई नहीं, अब उसको पता है क्या कमियां रही मेरी, लेकिन वो गाइड बन गई इस फील्ड की, मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है चीजों को। और पहला ही सिद्धांत है मैनिफेस्टेशन का, पहला सिद्धांत है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर सकता ना माँ बाप के प्रति, है ना, हमें पता ही नहीं होता है। आप जिस दिन माँ बाप बनोगे आपको पता चलेगा भी माँ बाप है तो क्या है। अमेरिका का पढ़ करके देखो, आपको पता चलेगा कि वहां 18 साल के बाद में 12वीं तक तो शिक्षा है फ्री, 12th तक क्या है फ्री है, और 12वीं के बाद बच्चे को खुद से ही करना पड़ता है सारा काम, खुद से ही सारी चीजें उसको खुद से ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी कोई वॉशरूम के लिए नहीं उठेगा और कोई उठेगा ही नहीं, बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। 5 मिनट में मैं गेस्ट को अंदर ला रहा हूं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन